बाबर के फैंस बुरा मानेंगे? नहीं, बाबर के फैंस बुरा नहीं मनाते और मनाएं भी तो क्या कर सकते हैं, जो हकीकत है। अरे ऐसी है। वो कहते हैं आईना दिखाया तो बुरा मानेंगे। फखर जमान बेंच पे रही हैं कि अभी कुछ प्लानिंग क्या खबर तो लेट्स सी। फखर जमान को डेफिनेटली कल एक बिग मैच है और उन्हें ऐड किया जाएगा। क्या लगता है? देखिए जी, फखर जमान का इंडिया के खिलाफ जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत जबरदस्त। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त भी मैंने उधर था और वो उस मैच को भी मैंने कवर किया था। आज एक सोशल मीडिया पर चल रही है कि वो एक रिपोर्ट खड़ा है और सलमान खान जो उनके हीरो हैं, फिल्मी हीरो, वो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और रिपोर्ट जो है ना वो हाथ नहीं आगे बढ़ा रहे। ठीक है, तो जो प्लेयर्स होते हैं वो इन चीजों से रिलैक्स दूर होते हैं। ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है, ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, क्योंकि ये वो जो टीम है ना, ये सोशल मीडिया वाली टीम है जिन्होंने सारी चीजें फेस की हुई है, तो लिहाजा वो किसी को भी बॉदर नहीं कर रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक वो मीडिया से बात करने से वो उनको पाबंदी होती है, तो लिहाजा वो होटल में भी जाकर वो कोई सोशल मीडिया या फोन वगैरह नहीं देखते। अब बड़ा मैच जैसे करीब आता जा रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया का कल एक बड़ा टाकरा है और वो एक ऐसा टाकरा है कि जो बड़े बिल आखिर हो रहा है और उसके हवाले से मुसलसल बात भी हो रही है। आज का दिन भी सबा काफी जबरदस्त रहा। अभी जो आने वाला मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों ऐसी टीमें हैं जो कि फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका को काफी टफ टाइम दिया अफगानिस्तान ने, लेकिन ऑब्वियसली चैंपियन टीम। एग्जैक्टली अगर हम इन दोनों टीम्स की बात करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। इस ग्रुप की ये दोनों टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है उसका रन रेट 1.919 है और साउथ अफ्रीका का 1.425 है। सो दोनों बहुत ज्यादा जो है वो लेग टू लेग है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मुकाबला अब होने वाला है। ये एक मैच होगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जैसे हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कल का मैच भी है। सबसे पहले हम आज के मैच की प्रेडिक्शंस लेते हैं, बात करते हैं और चौधरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। ये बताइएगा, अभी मैच है बहुत इंटरेस्टिंग, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, और ये दोनों टीम्स मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और यही दो टीम्स इस ग्रुप से निकलेंगी भी। सबा, मैंने आपको चारों ग्रुप के बता देता हूँ। अगर सबसे मुश्किल में है तो ग्रुप बी है, ठीक है। तो ग्रुप बी में ना जो टीमें हैं वो फंसी हुई है कि कौन सी दो फाइनल में जाएंगी, क्योंकि उसमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया को जो अपसेट शिकस्त हुई उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो ना अब जिम्बाब्वे के साथ टाई पड़ेगा, तो वो उनमें से कौन सी टीम जाएगी। ग्रुप ए से तो पाकिस्तान और इंडिया की टीमें क्लियर हैं, ऑलमोस्ट क्लियर है। कल का मैच और चीजें क्लियर कर देगा। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीमें क्लियर हैं। और ये ग्रुप डी में जो मैच खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जो टीम आज जीतेगी वो तो क्वालिफाई कर जाएगी। अगली टीम के लिए जो अगला मैच है वो डू एंड डाई हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका के लिए फिर अगला मैच जो है ना वो डू एंड डाई, जो अगर न्यूजीलैंड जीतती है या साउथ अफ्रीका जीती है, हारने वाली टीम के लिए अगला मैच डू एंड डाई हो जाएगा कि उसने वर्ल्ड कप में रहना है या नहीं रहना। तो इनमें से एक टीम जो आज जीत जाएगी ना वो तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। साउथ अफ्रीका ने भी टॉस जीत के जनाब फील्डिंग का फैसला किया। ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि टीमें फील्डिंग का फैसला कर रही हैं, ये क्या पिचेस ऐसी हैं, कंडीशंस ऐसी हैं? देखा जाता है कि वहां पर एनवायरनमेंट क्या है, तो ज्यादातर टीमें ये करती हैं कि हमें हदफ का पता चल जाए, फिर उसके मुताबिक फिर हम अपनी बैटिंग लाइन करें। लेकिन बाज टीमें तो ऐसी है कि वो उनको अपनी बैटिंग लाइन पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं कि वो चाहती हैं कि टॉस जीतें और पहले बैटिंग करें। आपने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों टॉस जीते, पहले बैटिंग की, और वर्ल्ड कप का पहला मैच जीते में नहीं वो बैटिंग कर सके, मगर दूसरे में उन्होंने फिर एक बड़ा टोटल बोर्ड पर सेट किया। जिनके बल्लेबाज फॉर्म में है और जिनके बल्लेबाज फॉर्म में ना हो, वो टीमें क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि हरीफ टीम जो है जितना स्कोर बनाएगी उसके मुताबिक हम अपने प्लेयर्स को ऊपर नीचे शफल करके फिर मैदान में उतारें। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन। राबिया की जाने बढ़ते हैं। राबिया बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं और अभी जो मैच होने वाला है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आज इन दोनों टीम्स में से कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी? न्यूजीलैंड, आई थिंक आई विल गो विद द साउथ अफ्रीका, बिकॉज़ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें भी। लेकिन दोनों के लिए जैसे कि अभी सर ने बात की थी कि डू एंड डाई है नेक्स्ट सिचुएशन, तो आई थिंक आई विल गो विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा एतमाद शेक हुआ होगा, जैसे अफगानिस्तान ने उनको एक टफ टाइम दिया है। ये मैं सर से भी सवाल पूछूंगा, वो एतमाद शेक हुआ होगा उनका, हिले होंगे जरा पे कि यार हमें जरा काम करने की जरूरत है। और डेफिनेटली इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो जब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं शेक करती है तो फिर आप तो फिर अंडर प्रेशर आ ही जाते हैं। पाकिस्तान से बेहतर कौन जान सकता है ये प्रेशर आने वाली बात। अंडर प्रेशर पाकिस्तान तो बाकी टीम्स भी डेफिनेटली आती हैं, नहीं आएगा। सर थोड़ा हिले होंगे साउथ अफ्रीका वाले?
नहीं, ये क्रिकेट है। और T20 क्रिकेट में मैं सभा के पिछले प्रोग्राम में भी ये कह रहा था कि जो ये छोटे फॉर्मेट की है ना क्रिकेट, इसमें किसी कोई टीम छोटी बड़ी नहीं है। ऑन द डे जो क्लिक कर जाए, वो छोटी टीम क्लिक कर गई। तो आपने देखा कि इंग्लैंड एक मैच में नेपाल के खिलाफ से 4 रन के मार्जिन से जीता। जिम्बाब्वे ने क्या किया इतना, फिर जिम्बाब्वे वाला मैच वो देखें, फिर साउथ जो अपना डबल वो सुपर रिवर पे गया मैच, वो भी देखें, वो नहीं जाना चाहिए था लेकिन वो गया। तो यहाँ पर छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट में ना किसी टीम को ये नहीं कह सकते। ये भी पूछूंगा सबा कि अब चूंकि एसोसिएट टीम्स का सफर अक्सर का खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम का खत्म हो जाएगा, कोई ऐसी टीम आपको लगी है जिसमें पोटेंशियल है आगे? जैसे अफगानिस्तान की टीम हमें लगता है, वैसे उबर के इटली भी था इसमें, नामीबिया था, नेदरलैंड्स, ओमान, तो ऐसी टीम में पोटेंशियल नजर आया आपको? लेकिन ये सच्ची बात है, मुझे किसी में कोई टैलेंट नजर नहीं है। तो ये बहुत छोटी टीम है, क्योंकि मैंने 31 साल हो गए मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को करते हुए। मैंने इनकी क्रिकेट देखी, ये कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि T20 क्रिकेट में तो ये टुल्ले लगा लेते हैं, मगर ना ये वनडे अच्छी तरह 50 ओवर खेल सकते हैं ना। हाँ, ये आपस में एसोसिएट टीमें जब खेलती है ना, तो ये आपस में क्लब लेवल आप कह सकते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से भी यही कहेंगे। नहीं, अफगानिस्तान तो अपने गरूर की वजह से मार खा रहे हैं। देखिए, अगर उनको गरूर ना हो और वो बहुत प्राउडी है, इतने प्राउडी हैं कि वो भूल जाते हैं अपने एहसान करने वालों को भी भूल जाते हैं। सही बात है। तो ये ऐसी कौमें तरक्की नहीं करती जो अपने एहसान करने वालों को भूल जाए। तो मैं, क्योंकि हम तो जितनी मैंने लंबी जर्नलिज्म की है, स्पोर्ट्स की सारी की है, तो मुझे नजर आता है कि अफगानिस्तान टीम एशिया कप में उसको क्या किया जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था। एशिया की नंबर 2 टीम और पाकिस्तान को चौथे नंबर की टीम तस्वर किया। वहां भी पहले राउंड में अफगानिस्तान बाहर हुई, और आज भी जब बाहर होगी है ना, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट अफगानिस्तान बाहर हो चुकी है। आप अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की जर्नी में आपने अब तक क्या ऑब्जर्व किया है कि टूर्नामेंट्स जो हैं वो बॉलर्स जितवाते हैं या बैटर्स जितवाते हैं? हाँ, ये ऐसा बहुत अच्छा सवाल किया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा टूर्नामेंट्स बॉलर्स ने जितवाए। पाकिस्तान की बात कर लें, ग्रेट हमारे क्रिकेटर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल कुछ ऐसे, लेकिन हमें हरवाया तो हारिस रफ ने था एशिया कप में। वो एक वाकयात ऑब्वियसली होते हैं, कहते हैं गिरते हैं शाहसवार ही मैदान में। हाँ, लेकिन जाहिर है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप हमेशा, अगर देखें उसने हरवाया था तो आई टीम में है। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, तो बात ये है कि अगर जिन लोगों ने मुल्क में जमहूरियत है, ठीक है ना, आज वो टीम में नहीं है, पूरी कौम की वो फिर चल जाती ना। एक मैच पे आपके प्लेयर ने कैच गिरा दिया, वो मैच सारा बदल गया। हसन की बात कर ठीक है, हसन अली की बात कर रहा हूँ। फिर उसको जितना ट्रोल किया गया, फिर वो सारा कुछ किया गया, फिर प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शेक होता है। अभी हालांकि हारिस रऊफ अगर वैसे बात करें ना, बिग बैश लीग में टॉप विकेट टेकर, ठीक है। और T20 क्रिकेट में अगर एक प्लेयर आपका, पाकिस्तान का प्लेयर दूसरी लीग में जाकर टॉप विकेट टेकर होता है और टीम में जगह नहीं बनाता, तो ये भी एक मसाइल का गढ़ बन जाता है। फास्ट बॉलर्स की सर बात हो रही है, शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं उनकी वो फॉर्म नहीं है जो शाहीन शाह अफरीदी की पहचान थी। शायद सलमान मिर्जा उनसे बाबर के साए में रह रहे कि उनकी फॉर्म भी चली गई है, मुझे लग रहा है। बाबर के फैंस बुरा मानेंगे? नहीं, बाबर के फैंस बुरा नहीं मनाते, और मनाए भी तो क्या कर सकते हैं, जो हकीकत है। वो कहते हैं आईना दिखाया तो बुरा मानेंगे, ठीक है ना। बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो बिग बैश लीग खेलने गए थे ना, तो हमें एक बड़े टूर्नामेंट से पहले अपने खिलाड़ियों को इस तरह नहीं लीगों में भेजना। ठीक है, जब आपको पता है कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो फिर आपको अपने की वर्ल्ड कप से पहले शाहीन अफरीदी अपने पूरे रिदम में आ चुका था, ठीक है। वहां पर वहां पर जाके जो अनफिट हुआ ना, वो इंजरी नहीं हुई, अनफिट हुआ, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता होता इंजरी क्या है और अनफिट होना क्या है। तो यहाँ पे वो अनफिट हुआ और उसकी फिटनेस जो है ना, वापस आके रिकवरी उसने जरूर कर ली, मगर प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है ना, उसको वापस मैच फिटनेस के लिए मैच चाहिए होते हैं, तो वो उतने उसको वो मैच नहीं मिल सके, जिसकी वजह से आप आज शाहीन अफरीदी को ऐसा हो सकता है कि जितना उसके आगे बढ़ेगा वो मजीद रिफाइन होंगे। हाँ, मैं ये कहने लगा था, जिस तरह मजीद उसको मैच मिल जाएंगे, तो जो बड़े मैच होता है ना, उसका प्रेशर ही कुछ और एग्जैक्टली प्रेशर और होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे टूर्नामेंट कौन जितवाता है, बॉलर्स या बैटर, तो मैं उसी बात की तरफ वापस आऊंगी। हमारे भी तो बॉलर्स ही ज्यादा जो है वो फेमस है। क्या लग रहा है इंडिया पाकिस्तान के मैच में? एग्जैक्टली, इंडिया पाकिस्तान के मैच में व्हाट डू यू थिंक कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे?
देखिए सुबह बातें तो बहुत सारी चल रही हैं, तो हमारे क्योंकि इस वक्त अगर पूरे वर्ल्ड कप की टीमों पर नजर दौड़ाई जाए ना, तो पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इसको ये मैं अकेला नहीं कह रहा, वहां पर जितने साबिक क्रिकेटर्स हैं, मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो स्पिन का है वो जबरदस्त है, लेकिन भारत की बॉलिंग लाइन को किसी तौर पर भी हल्का नहीं कर सकते। तो वो भी इसी तरह का अरुण चक्रवर्ती हैं, उनके एशवन हैं और हार्दिक पांड्या। इंडिया की ना बॉलिंग ना बैटिंग, दोनों को क्वेश्चन बैटिंग तो है ही बहुत जबरदस्त, किसी को क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। जैसे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ सारे स्पिनर्स खेलेंगे क्या? अबरार, शादाब, नवाज, साइम, सलमान अली आगा भी बॉलिंग करवा सकते हैं, तो इतने स्पिन के साथ जाएंगे हम? देखिए जी, एक तो आप शादाब और नवाज को तो आपने बतौर ऑलराउंडर खिलाया, शामिल किया। आपके पास स्पिन में है इब्रार है और दूसरा है उस्मान तारिक है, दो स्पिनर हैं। फिर दो फास्ट बॉलर हैं, सलमान मिर्जा और शहीन अफरीदी। अब देखना यह है कि सलमान मिर्जा आप खेलते हैं या उनकी जगह पर शामिल किया जाता है नसीम शाह को, क्योंकि नसीम शाह भी बेंच पे बैठा हुआ है और उसको मौका मिलने का इंतजार है। और बड़ा मैच है, सलमान मिर्जा को हो सकता है बेंच पे बिठा दिया जाए और शहीन के साथ नसीम को वहां पर खिलाया जाए। फहीम से क्यों बॉलिंग नहीं करवा रहे हम? देखिए फहीम भी ऑलराउंडर है। अब वो बैटिंग या बॉलिंग में, जिस तरह मैंने उससे सवाल किया सलमान अली आगा से जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से जाने लगी, तो मैंने कहा सलमान, मैं बहुत लंबे अरसे से अब ये देख रहा हूँ कि पहले आप बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करते थे, 4 से 5 ओवर आपके मस्ट हुआ करते थे, तो अब आपने बॉलिंग बिल्कुल ही छोड़ दी है, तो क्या वजह? फिर उसने बड़े मजबूराना अंदाज में उसने कहा टीम में 5 पहले ही स्पिनर मौजूद हैं, तो छठा मैं भी हो जाऊंगा, फिर 20 ओवर की बजाय फिर 30 ओवर का मैच रख लिया जाए, तो फिर मैं भी कर लूंगा। अच्छा, बेंच की आप लोग बात कर रहे हैं, बेंच से याद आया कि फखर जमान बेंच पे रही हैं कि अभी कुछ प्लानिंग चल रही है? लेट्स सी, फखर जमान को डेफिनेटली कल एक बिग मैच है और उन्हें ऐड किया जाएगा। क्या लगता है? देखिए जी, फखर जमान का इंडिया के खिलाफ जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत जबरदस्त है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त भी मैंने उधर था और वो उस मैच को भी मैंने कवर किया था, अपनी आंखों देखा हुआ वो मैच है। तो उस वक्त भी उसने जबरदस्त वहां पर बैटिंग की थी, पाकिस्तान को जितवाया था, और फिर उसके बाद जितनी भी उसकी इंडिया के खिलाफ इनिंग्स है ना, वो बड़ी उम्दा रही है। तो लिहाजा यहाँ पर वो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो खेलेगा किसकी जगह पर। ठीक है, देखिए साहबजादा फरहान बाहर करेंगे आप नहीं कर सकते, आप साइम अयूब को बाहर नहीं कर सकते। नंबर 3 पर आ जाएगा सलमान अली आगा, उसको आप बाहर नहीं। नंबर 4 पर बाबर आजम, उसको नहीं कर सकते। नंबर 5 पर फिर आएगा उस्मान खान। ये एक स्पॉट बनती है यहाँ पर। इसी स्पॉट के लिए आप ख्वाजा नाफे को भी देख रहे हैं, आप उसको फखर जमान को भी देख रहे हैं, तो लिहाजा आप ये टाई पड़ेगी। और ये स्पॉट फखर के लिए हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा खेलते हैं, अग्रेसिव है, अग्रेसिव है, अच्छा खेलते हैं। आई गेस फखर को जो भी पोजीशन मिलती है, फखर एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। हम मिडिल ऑर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और इंडिया का मिडिल ऑर्डर, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सेटलमेंट हो जाती है, बहुत अच्छी पावर है, लेकिन यहाँ पर हम अगर ओपनिंग अच्छी नहीं होती, अगर पार्टनरशिप बिल्टअप नहीं होती, तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो लैग कर रुक जाते हैं हम कहीं पे। इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या हल है इसका? सबा मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव रखता हूँ कि अगर आपकी ओपनिंग खराब होती है ना, तो जो 1 डाउन और 3 डाउन और 4 डाउन है ना, नंबर 3 और 4 के प्लेयर, फिर उनको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। तो अगर वो बिल्ड कर थोड़ी सी पार्टनरशिप उस मौके पर कि आपकी इब्तदाई विकेटें गिरी हैं, तो ये जो पार्टनरशिप है, ये 50 रन की अगर ये पार्टनरशिप दे दिए ना, और ये ना करें कि बॉल डॉट खेलें, ठीक है, हाँ, ये मसला आता है ना कि हमारी डॉट बॉल्स बहुत बड़ी, साथ जो स्कोर बोर्ड है उसको चलाते हैं, तो वो चल रहे हैं, फिर हरीफ टीम पर ना प्रेशर आ जाता है, फिर उसके बॉलर जो है ना, वो बॉल इधर फेंकेंगे, इधर फैलेंगे, आपको लिए आसान हो जाएगा। जब आपकी विकेट गिरेगी, आप प्रेशर में बॉल डॉट खेलोगे, फिर उसका बॉलर समझेगा कि ये यहाँ पर डर रहा है, मुझे यहीं पे करनी है, तो आपने हर सूरत पे बॉल उसको स्कोर बोर्ड को चलाते रहना, वो उसको नहीं रुकने देना, चाहे बॉल आपकी हो, आपने सिंगल बनानी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास आप बाबर आजम की बात करें, तो बाबर आजम बहुत बड़ी ऊंची शॉट नहीं खेलता, वो रोलिंग शॉट खेलता है, वो उसमें एबिलिटी है कि वो सलमान अली आगा को रोल दिया गया है। मैं आपको बात बताऊं, सलमान अली आगा पर हम
खुद तनकीद करते थे कि ये तो T20 का क्रिकेटर ही नहीं है, ठीक है ना, इसको T20 का कप्तान बना दिया। अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में भी कहता हूँ कि जिसकी टीम में जगह नहीं होती वो कप्तान बनाया और कहीं तो एडजस्ट करना है। हाँ, तो वो कैप्टन एडजस्ट कर दिया, वो सीधा कप्तान होता है। लेकिन अब भी हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी पहुंच चुके हैं कोलंबो, और वहां पर टीम के खिलाड़ियों को आज रात ही मुलाकात करेंगे, और कल वहां पर मैच क्या गुफ्तगू होगी। चेयरमैन पीसीबी का क्या मिजाज है, क्या बात करते हैं? बता रहे होंगे हाथ मिला लेना। वो तो उनकी तरफ से, देखे वो तो उनकी तरफ से। आज एक सोशल मीडिया पर चल रही है कि वो एक रिपोर्ट खड़ा है और सलमान खान जो उनके हीरो हैं, फिल्मी हीरो, वो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और रिपोर्ट जो है ना वो हाथ नहीं आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंड कर रही है। मैच से, इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले ऐसी चीजें जो ट्रेंड करे ना, फिर वो पीछे से उसको कॉल आती है, वो जो पीछे खड़ा है ना कि रिपोर्ट हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तो फिर वो ना हाथ उठा के हाथ मिला लेता है। ये बड़ा, ये आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारा एक मैसेज है। मैसेज है कि सलमान खान कौन है, एक मुसलमान, ठीक है, और बोर्ड को कहा जा रहा है पहले वो हाथ नहीं मिला रहा, फिर उसको कहा जा रहा है कि फिर आप हाथ मिलाओ, कौन आएगा, मतलब ठीक है। इट्स मीन कि वो मैसेज का इंतजार होगा वहां पर और मैसेज जाएगा कि आपने ये शेक हैंड करना है। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, आपको करना भी चाहिए। क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, उसको जेंटलमैन गेम उसी वक्त आप बना सकते हैं कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर आप अमल करें, और अच्छी जो आप हार भी जाए जीत भी जाए कोई बात नहीं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का वहां पर मौजूद होना, एक तो क्रिकेट हल्कों की अपनी अपनी राय होती है। देखो, हम किसी की हर राय का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि मैं इधर से इस मोबाइल को देख रहा हूँ, वो उधर से राबिया देख रही है ना, तो एंगल में फर्क है। तो वो हर बंदे का एक अपना एंगल है। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद है, वो प्लेयर्स के लिए भी जरूरी है कि एक ऐसा चेयरमैन जिसने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया, ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा चेयरमैन है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्टैंड लिया चैंपियंस ट्रॉफी के मौका पर, और फिर आज भी फिर बांग्लादेश के लिए इसी बोर्ड, इसी चेयरमैन ने स्टैंड लिया कि भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तनहा नहीं छोड़ा, और फिर उनके लिए जो इंसेंटिव थे वो सारे उनको लेके दिए। और मैं फिर अक्सर कहता हूँ एक मोहसिन नकवी पूरी आईसीसी पर, बिल्कुल, और नो डाउट ये उन्होंने प्रूफ भी किया है। लेकिन अगर हम कल के मैच की में बात करें तो कहा जा रहा है कि बारिश की बहुत ज्यादा एक तीसरा खिलाड़ी भी है। हाँ, तो व्हाट यू थिंक कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और बारिश की वजह से जो पहले बैटिंग करेगा या पहले बॉलिंग करेगा, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बारिश के हवाले से ये होता है ना कि जब ओवर कम हो जाते हैं थोड़ी सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है हर टीम को समझने में, तो बारिश के चांसेस उस टाइम पे है वैसे? जी बिल्कुल, जो मैं अभी बार बार चेक कर रहा था, कल मैंने जब बारिश के लिए बीबीसी का वो निकाला ना, वेदर रिपोर्ट निकाली कोलंबो की, तो कल 80% बारिश थी। तो आज वो निकाली तो आज वो 50 और 40% पर आ चुकी हुई है। कुदरत का निजाम, लोगों की दुआएं काम कर रहे हैं। नहीं, एक तो लोगों की दुआएं काम कर रही है, दूसरा मैं समझना वहां पर लोगों का हजूम इतना ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से वो बादल जो है ना वो भाग गए वहां से। अच्छा, पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में डेंजर नहीं है अगर इन एनी केस बारिश की वजह से मैच रुकता भी है, बिकॉज़ दे ऑलरेडी हैव 4 पॉइंट्स, राइट? वो पॉइंट्स तो हैं, लेकिन शायकीन जो है वो एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं। मैच की जो वाइब है वो तो फिर इंडिया पाकिस्तान डेफिनेटली अच्छा मैच एंजॉय करना चाहते हैं। जो अच्छा राबिया, अगर बारिश हो भी गई तो आप किस तरह से, या मैच एंजॉय करेंगे या फिर अब बारिश नहीं, बारिश जब हो रही होगी तो मैच कैसे हो रहा होगा? श्रीलंका हो रही होगी, यहाँ कोई नहीं अंदर एंजॉय कर रही होगी, कोई नहीं, हम बाहर बैठ के एंजॉय करूंगी। वहाँ बारिश हो रही होगी, हम यहाँ पकोड़े तल लेंगे, कोई बात नहीं, इतना हम कर लेंगे। और इंडिया का मैच है तो चाय तो जरूरी है। पकोड़े की बात जहाँ पर आप कर रहे हैं, रमजान आ रहा है तो बहुत पकोड़े चलेंगे, और इंडिया का मैच है, चाय तो जरूरी है सर, चाय जरूरी है, चाय हम पेश जरूर करते हैं, चाय हम जरूर पेश करते हैं। अच्छा बताइए सर, बिग मैच से पहले जो एक आखिरी रात होती है, जैसे आपने कहा कि मोहसिन नकवी वहां पे मौजूद होंगे, क्या प्लेयर्स फील कर रहे होते हैं? बहुत दबाव में होते हैं, सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, या सुकून की नींद उनको मशवरा दिया जाता है कि आराम नाल सोएं और सुबह जाके जो है वो ऑलमोस्ट जो प्लेयर्स होते हैं वो इन चीजों से
दूर मावरा होता है। ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है, ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, क्योंकि ये वो जो टीम है ना, ये सोशल मीडिया वाली टीम है जिन्होंने सारी चीजें फेस की हुई है, तो लिहाजा वो किसी को भी बॉदर नहीं कर रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक वो मीडिया से बात करने से वो उनको पाबंदी होती है, तो लिहाजा वो होटल में भी जाकर वो कोई सोशल मीडिया या फोन वगैरह नहीं देखते, तो उनके फोन ज्यादातर मैनेजर के पास होते हैं, तो वो कहते हैं कि इन चीजों से आप दूर हो, आप सिर्फ फोकस करो मैच पे। तो ये रिलैक्स करते हैं, बाहर निकलते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि जहां मर्जी है, ये मैं इनके इवेंट सारे कवर किए हैं अभी तक, सभा को तो पता है जी, ठीक है। तो इनको मैं जब होटल में देखता हूँ ना, तो होटल में ये निकलते हैं लॉबियों के साथ, 2-2, 3-3 लड़के निकलते हैं, बाजार निकल जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। वो होटल का खाना खाने के बजाय बाहर का वो टेस्ट करते हैं। तो ये अक्सर, लेकिन साथ साथ अगर मैच का भी फोकस रखे ना, तो फिर बहुत एंजॉयमेंट भी तो जरूरी है, वो आपका मेंटल रिलैक्स रहते हैं। देखिए जी, आपके लिए एंजॉयमेंट तो बहुत जरूरी है, वो इसलिए कि ये आप ज़हनी तौर पर यहाँ पर होंगे ना, रिलैक्स होंगे, तो आप मैदान में भी जाके करेंगे। तो भारतीय खिलाड़ियों का भी यही है। देखिए, सिर्फ हम अपने खिलाड़ियों को नहीं करते, उन पर भी प्रेशर होता है, बातें होती हैं, उनको भी कूल माइंड रहने के लिए पहले रिवायत होती थी, आप 31 साल से माशाल्लाह सहाफत कर रहे हैं, पहले रिवायत होती थी कि पाकिस्तान इंडियन खिलाड़ी मिलकर भी खाना खाते थे मैच से पहले, वसीम अकरम के दौर में, वक़ाई उसके दौर में, अब लेकिन वो ट्रेंड नहीं नजर आता हमें। ऐसे ही है, अब तो नहीं जाते हैं, तो हाथ मिलते भी नहीं है। देखिए, वो प्रोटोकॉल्स इतने आ गए हैं, आईसीसी रूल्स इतने तब्दील हो गए हैं। ये नहीं है कि आईसीसी रूल्स ये कहते हैं कि आप आपस में ना मिलो, जब होटल में ये लॉबियों में होते हैं, इनके होटलों के फिर टाइमिंग इस हिसाब से, लेकिन मेसम अब क्रिकेट भी तो वैसे नहीं है ना, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम टाइप वो मैार भी नहीं है, और शायद अब वहां से, हालांकि आज मोहब्बत का दिन है, नफरत का बीज भी बोया जाता है वहां से, ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अभी जैसा राबे ने बात की वसीम अकरम की, तो वसीम अकरम के देखिए, जब वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, ग्राउंड में जाके एनालाइज दे रहे होते हैं, उस वक्त भारत के साबिक क्रिकेटर्स भी उनके साथ सारी चीजें मौजूद होते हैं, होटल में वहीं पे रह रहे होते हैं। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ये चीजें मैं समझता हूँ होनी भी नहीं चाहिए, अगर हैं तो वो गलत है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया की अगर टीम की बात करें तो अभिषेक शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ट्राई किया जा रहा है कि वो फिट हो जाए। व्हाट यू थिंक, ऐसा होता है? पहले भी कहा जाता है कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके खेलते भी हैं, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? सबा, उन्होंने पाकिस्तान से पहले, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि ये आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर जब शेड्यूल बनाते हैं ना, वो अपनी टीम को बेनिफिट देते हैं। तो उन्होंने पिछले मैच में जैसा बेनिफिट दिया कि नमीबिया जैसी कमजोर टीम के खिलाफ उन्होंने अपनी टीम को मौका दिया कि ये वहां पर उनके खिलाफ, छोटी कमजोर टीम के खिलाफ खेलें, और अपने बल्लेबाजों को प्रैक्टिस का मौका दिया, और 210 रन का उन्होंने 209 रन बनाए, ठीक है ना। उनके बल्लेबाज तो भरपूर फॉर्म में आ गए, अभिषेक नहीं थे, उनके बुमराह नहीं थे, ठीक है, उनको उन्होंने रेस्ट दे दिया ताकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो पूरे आराम और तैयारी के साथ तगड़े बन के आए। तो 2024 की मैं आपके प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, तो जब न्यूयॉर्क में इस मैच से पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि अभिषेक जो है ना वो बीमार हो गए, वो नहीं खेलेंगे, फलां बीमार हो गया, वो नहीं खेलेगा, तो बड़े मसाइल। लेकिन जब वो अगले दिन वो ग्राउंड में, मैं कह रहा हूँ ये खबरें पता नहीं कहाँ से आ रही है, मेरे सामने तो वो भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें चल रही होती हैं, कुछ सोशल मीडिया को चलाने के लिए कुछ ऐसा है कि टीम मैनेजमेंट ने प्लान किए होते हैं। मैं प्लान करूंगा कि मैंने भारत के खिलाफ ये मैच टीम के प्लेयर्स को मौका देना है, दूसरी नमीबिया के खिलाफ इन प्लेयर्स को मौका देना है, क्योंकि अब हमारा जो आखिरी मैच नमीबिया के खिलाफ है, हमने वो बेंच पे बैठे उन लोगों को भी मौका देना भी चाहिए, नसीम शाह को भी, ताकि जब हम सुपर 8 में जाएं तो हमने ये अपने तीर जो है ना ये आजमा लिए हों। स्ट्रैटेजी की भी तो बात होती है ना। अब ये ना हो कि इंडिया वाले ये सोच रहे हो कि हम पहले ये अनाउंस कर देते हैं कि अभिषेक शर्मा ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान वाले थोड़े हल्के में आएंगे, ये स्ट्रैटेजी होता है। बिल्कुल ये हिकमत अमली का हिस्सा होता है कि आप अपने प्लेयर्स को बता दो ये, ताकि वो जो फोकस कर रहे हैं ना कि भाई इसको इस जगह पे आउट करना है, इसको इसकी खामियां देखो, वो इसी शेषोपानी में रहे कि वो पता नहीं खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो ये भी एक टैक्टिक्स होते हैं। लेकिन वही बात है कि कौमी टीम को भाई तैयारी पूरी रखनी चाहिए, चाहे अभिषेक शर्मा खेले या ना खेले, टीम उनकी तगड़ी है और उस तगड़ी टीम के खिलाफ जो है ना वो भरपूर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, और कंसंट्रेशन बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए। और आई विश के
फखर भी खेले, फहीम भी खेले और इस तरह से अच्छा, और वो अभिषेक शर्मा की हम बात कर रहे थे, हाँ। कल एक और टीवी शो में मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह दिया 2 दिन पहले, और उसके बाद सोशल मीडिया पे जो इंडियन सोशल मीडिया पे जो तूफान बरपा था और जो आमिर के बारे में लोग कमेंट कर रहे थे कि देखो स्लॉगर कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। तो आमिर ने उसके जवाब में कहा कि जनाब मैंने एक टेक्निकल राय दी है, मुझे एज अ बॉलर लगता है कि उसकी टेक्निक को बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो स्लॉगर है कि हिट आ गई तो लग गई, लपेटे में आ गई तो आ गई, वरना नहीं। तो देखिए एक ऑनेस्ट क्रिकेटर की राय तो आप बर्दाश्त कर लिया करें ना, इतनी भी क्या बात होगी। ज़ाहिर है आप हमारे प्लेयर्स के बारे में भी राय देते हैं और हम बड़े उसको तहम्मुल से बर्दाश्त से सुनते हैं कि भाई हमारी कमियां क्या हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं सब चीजों को। देखिए जी, ये तो अब एक छोटी सी बात करूंगा, थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। 2-3 रोज पहले PSL की ऑक्शन हुई, तो अब ट्रोल किया जा रहा है कि उसमें वो अपना उमर अकमल को नहीं सिलेक्ट किया गया, अहमद शहजाद के मतलब कहा जा रहा है। देखो ये अमाद वसीम, मिसबाहुल हक के बेटे के हवाले से, मिसबाहुल हक के बेटे के बारे में, और जब उससे सवाल किया ना मिसबा से ऑक्शन के बाद, तो फिर उसने कहा एक बाप एक फैमिली के लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि अपना उसका बेटा ना सिलेक्ट हो। तो ये यहाँ पर भी कुछ हालात इसी तरह है कि अगर आमिर ने उसको आईना दिखाया तो उनको पता चलना चाहिए। देखो क्रिकेटर की नजर बहुत तेज होती है। देखो जहां पर हम जर्नलिस्ट खबर का एक पंच लाइन ढूंढ रहे होते हैं ना, तो क्रिकेटर भी दूसरे में देख रहा होता है कि इसमें क्या चीज है, स्लॉग करता है, क्या करता है। फिर वो बॉलर जो है ना, बॉलर हो बल्लेबाज हो, बल्लेबाज बॉलर के लिए सोचता है कि ये यॉर्कर ही मारेगा, जैसा हमारा शाहीन अफरीदी पकड़ा गया, ठीक है ना, कि उन्होंने पता कि ये पहले दूसरे ओवर में लाकर बॉल अंदर मारता है। तो इसलिए वो या तो उन्होंने अपने बैटिंग स्टाइल ऐसे कर लेते, पीछे खड़े हो जाते, या वो एक स्टेप आगे जाके खड़े हो जाते।